₹30 के फैक्ट्री के माल पर। छोटा प्यारा, बहुत कम देखने को मिलता है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं यह नकली है। वान किंग, देखो यह तुम्हारा अच्छा पति है। जो शाओ की नजर पर सवाल उठाने की हिम्मत। चेन मोया। ब्लू एंड व्हाइट पोर्सिलेन की स्याही धुएं जैसी है। यह चीज नीचे से देखो। इतनी साफ मशीन से काटे गए निशान। यह भी नहीं दिख रहा। इसके लिए ₹30 भी कोई नहीं देगा, है ना छोटी? हाँ, ये सच में पॉलिश के निशान है। जो शाओ, पैसे हैं तो पुरानी चीजें खरीदो। बेहतर होगा इलाज पर पैसे खर्च करो, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक हो भी गए तो लार टपकाओगे। तुम इतना घटिया सामान देखने भर से आंखें गंदी हो गईं। कितनी अच्छी बेटी है, अफसोस इतनी कम बोलती क्यों है? तुम्हारी नजर ठीक है, लेकिन अभी बहुत कच्चे हो। कौन बोल रहा है? इधर छोटे। हाँ ठीक यही। तुमने मेरी बात सुन ली? अरे मैं भूत देख रहा हूं क्या? नहीं, दादा को भी तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। तुमने तो मुंह भी नहीं खोला था। भूत कहाँ का? दादा तुम्हारा सिस्टम दादा है। तुम आखिर है क्या? तुम चीज हो, दादा तो सिस्टम है। सिस्टम? तुमने कहा मैं कच्चा हूं, इसका क्या मतलब? छोड़ो, सिस्टम को तुम अच्छे लगते हो। आज तुम्हें बता देता हूँ, यह थाली नकली है। तुमने ठीक कहा, लेकिन इस थाली के डिब्बे के अंदर जरूर कुछ और है। मेरा हाथ देखो। पुरानी चीजों में आत्मा होती है। दादा उनकी बात सुन सकता है। मरने वाले दादा को धोखा देने की हिम्मत? जीने का मन नहीं है। रुको, यह बोतल 5 लाख की है। काम अच्छा है, तोड़ना बेकार होगा। ठीक है, मैं 50 देता हूं, मुझे बेच दो। इस नकली चीज को मुफ्त में भी नहीं लूंगा। चूंकि तुम्हें चाहिए, दादा तुम्हें दे देता है। ठीक है, डील। तुम्हारे झो परिवार के पास बहुत कुछ है, पछताना मत। लो यह ₹100, बाकी रख लो, सौदा पक्का। सु वानचिंग, अच्छी तरह देखो, तुम्हारा यह आदमी बस नकली चीज लेकर धोखा देने जा रहा है। फिर सु परिवार की बदनामी होगी। किसने कहा मैं धोखा देने जा रहा हूं? मुझे तो अंदर की चीज चाहिए। किसने कहा मैं धोखा देने जा रहा हूं? मुझे तो अंदर की चीज चाहिए। सोचा न था इस हाथी दांत की बोतल में ऐसा हीरा छिपा होगा। यह सामग्री और समय कम से कम सोंग राजवंश से पुराना है। यही असली खजाना है। यह चीज कम से कम 5 लाख की है। 5 लाख की चीज जो शाओ तुमने मुझे ₹50 में बेच दी, यह सच में यही है? ये मेरी है। पैसा और माल दोनों साफ हो गए। अच्छा, बहुत अच्छा चेनमो, तुम मेरा इंतजार करो। जो शाओ, तुम गुस्सा मत करो। वान किंग, देखो तुमने कैसा पति ढूंढा है। सुवाले, तुम्हें मौका दिया और तुमने नहीं लिया। तुम्हारे दादा के जन्मदिन पर मैं तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा, और तुम्हारे लिए मैं तुम्हें सु परिवार से बाहर कर दूंगा। तुम्हें किंगडम में कोई जगह नहीं मिलेगी। जो शाओ, जो गोंगजी, मेरा इंतजार करो। पहले कैसे नहीं देखा? तुम बहुत ताकतवर हो। सब भाग्य है, सिर्फ भाग्य। हाँ, जो शाओ ने जन्मदिन की पार्टी के बारे में क्या कहा था? दादाजी का जन्मदिन भूल गए? दादाजी को पुरानी चीजें पसंद हैं। बस उन्हें खुश कर दो। हमारी एंटीक दुकान बच जाएगी। तुम उस समय पहले शियाओ यू को लेकर वहां मेरा इंतजार करना। जो परिवार के पास हाल ही में एक अच्छी नीलामी है, मैं उसे दादाजी के लिए खरीदूंगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। शियाओ यू, तुम पापा के साथ अच्छी तरह रहना, फिर मम्मी के पास आना, ठीक है? तो मम्मी पहले चली। उपहार? जो परिवार की नीलामी? यह बात इतनी आसान नहीं है। पिछले जन्म में मैं अकेला था, इस जन्म में भगवान ने सीधे मुझे एक परिवार दे दिया, इसलिए मुझे उनकी रक्षा करनी होगी।
तुमने खेल खत्म कर दिया। दादाजी का क्या? इस बार अगर तुम्हारे सिस्टम दादाजी ने मदद नहीं की होती। तुम्हें भूल ही गया। श्याओ यू, पापा तुम्हें एक मजेदार जगह ले जाएगा। पापा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? भूल गए? हम मम्मी के लिए खजाना ढूंढने आए हैं। सस्ती पत्नी गई जो नीलामी घर जो मिंगेवांग का है। शायद वहां धोखा होगा। सिस्टम, थोड़ी मदद करो। प्यारे पोते, दादाजी से विनती करो। दादाजी तुम्हें बताएंगे कि खजाना कहाँ है। कैसा रहा? अगर दादाजी ने मदद नहीं की तो तुम खजाना कैसे ढूंढोगे? पापा, क्या हुआ श्याओ यू? वहाँ खजाना है। चलो। आज दुकान खुली है? नहीं। यह लड़की थोड़ी ताकतवर है, तुमसे बेहतर सही अनुमान लगाया। मिंग राजवंश का शरद ऋतु में पक्षियों का समूह चित्र। कलाकार वांग यांग की मूल कृति। लेकिन छोटी बारिश को यह कैसे पता चला? मालिक, यह चीज कितने की है? आप कौन सी चीज खरीदना चाहते हैं? कोने में वह फटा पुराना चित्र, वह कितने का है? आप इस वाले की बात कर रहे हैं? हाँ। 500 में बेच दूंगा, कोई मोल भाव नहीं। पोते जल्दी ले लो, आज तुम्हें बड़ा फायदा होगा। बड़ा मुनाफा है, पैसे निकालो। 500? मालिक, क्या तुम पैसों के लिए पागल हो गए हो? इतना पुराना चित्र तुम 500 में बेच रहे हो? तुम्हें क्या पता, ये एक प्रसिद्ध चित्र है। 500, अगर पसंद है तो ले जाओ। 500 रुपए में भी तुम मोलभाव कर रहे हो। बहुत महंगा है, नहीं खरीदूंगा। चलो। क्या तुम पागल हो गए हो? खरीदो न। जितना बचा सकते हो बचाओ। भैया थोड़ा रुको। 300 तुम्हें बेच दूं? एक कीमत 50। 50 में नहीं बेच सकता। 50। अरे 50 कैसे हो सकता है? ठीक है, पहला सौदा है, 50 में बेच देता हूं। अरे वांग के प्यारे, आज कोई है जो तुम्हारी ये फटी कागज खरीद रहा है? मैं कहता हूं ये पूरी एंटीक सड़क। तुम्हारे अलावा आज एक और प्यारा आ गया है। क्या आज एक लड़की भी लाए हो? तुम जैसे प्यारे के बच्चे, जरूर एक प्यारा ही होगा। तुम? छोटी बारिश प्यारी नहीं है। ये कैसे बोल रहा है? दिखने में तो इंसान जैसा है। इसकी मां ने कैसे तुम जैसे प्यारे को चुना, है ना? तुम्हारे सर पर हरा टोपी रखकर किसी और के साथ भाग गई होगी। मौका देने की गलती मत करना। यह चित्र 2000 में बेचूंगा, चाहोगे? 2000? मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है। अपनी आंखें ठीक से देखो। युवक, क्या मैं तुम्हारा चित्र देख सकता हूं? ये वांग परिवार के मुखिया है। 4 बड़े परिवारों में सबसे बड़े वांग परिवार के। दादाजी को क्या हुआ? वह सड़क किनारे के ठेले वाले से बात कर रहे हैं। दिलचस्प, सच में कोई जानकार व्यक्ति मिल गया। यार, यह बूढ़ा अमीर लगता है। इसे ठगो, जमकर ठगो। ये मिंग राजवंश के चित्रकार प्रधानमंत्री वांग यांग की मूल कृति है। मूल कृति कैसे हो सकती है? सच कहूं तो मैं वांग यांग का वंशज हूं। वांग परिवार हमेशा से अपने पूर्वजों की मूल कृतियों की तलाश में है। क्या तुम दर्द सहकर इस पेंटिंग को मुझे दे सकती हो? मैं देने को तैयार हूं। 50 लाख उसने खर्च किए। भाई, तुमने अभी तो 2000 कहा था। क्या वो अभी भी मान्य है? अभी तुम्हें मौका दिया था, तुमने नहीं लिया। अब चाहते हो? घर जाकर सो जाओ। तकिया थोड़ा ऊंचा रख लेना। यह वांग यांग सच में खजाने और परिवार का सम्मान करने वाला इंसान है। सिस्टम, क्या इस सड़क पर और कोई खजाना है? अब तुम्हें अपने सिस्टम दादा याद आए। देर हो चुकी है, अब भले ही तुम पैसे से अपने दादा को लालच दो। तुम्हारे दादा में दर्द, हा हा हा। धन्यवाद सिस्टम। आज रात जन्मदिन की पार्टी खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे लिए धूप जलाऊंगा। अब ठीक है। बड़े साहब, यह पेंटिंग भी मुझे संयोग से मिली थी। चूंकि तुम इसे इतना चाहते हो तो मैं इसे आपको दे देता हूं। अच्छा, लड़के, तुम्हारे इन शब्दों के लिए मैं वांग जी तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा। सोचा नहीं था मेरे वांग परिवार के इलाके में तुम जैसे दुष्ट लोग भी होंगे। निकल जाओ। आज के बाद जियांगचिंग एंटीक मार्केट में मुझे फिर कभी न दिखाई देना। वांग परिवार क्यों किया? मैं आपसे विनती करता हूं।
मुझे एक और मौका दीजिए, ठीक है भाई? मैं आपसे विनती करता हूँ। वांग परिवार के मुखिया को मत कहिए, मुझे एंटीक स्ट्रीट से निकाल दे। मुझे जीने का एक मौका दीजिए, ठीक है? आपसे विनती करता हूँ भाई। तुम कौन हो? लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता। चेन, तुम कहाँ हो? बड़े साहब का जन्मदिन समारोह शुरू होने वाला है, जल्दी से शियाओ को लेकर आओ। मैं जन्मदिन का उपहार खरीद कर अभी आता हूँ। अरे लड़के, मेरे पास एक जेड पेंडेंट है, बिल्कुल सही होगा। दादा, ओह, यह तो अच्छी चीज है। चूंकि बड़े साहब मुझे दे रहे हैं तो मैं रख लेता हूं। धन्यवाद बड़े साहब। चलो शियाओ यू। दिलचस्प, दादा का पसंदीदा जेड ड्रैगन रिंग उन्होंने उसे दे दिया। वह आखिर कौन है? यह सु परिवार भी 4 बड़े परिवारों के बाद का ऐतिहासिक परिवार है। सु वानकिंग भी जियांगचेंग की पहली सुंदरी है। उसने ऐसे निकम्मे को क्यों ढूंढ लिया? सच में सुना है उनका एंटीक स्टोर बंद होने वाला है। मैं देखता हूँ। तुम्हें जल्दी या देर से किसी और से शादी करनी पड़ेगी, तुम्हें पता है ना? क्या मैंने तुम्हें दोपहर को झो शाओ से माफी मांगने नहीं भेजा था? तुम कहाँ गए थे? चेन मो जैसा छोटा सा प्यारा झो शाओ के एक बाल के बराबर भी नहीं है। क्या तुम अब माँ की बात भी नहीं सुनोगे? माँ, तुम्हें जो मिंगयुआन इतना पसंद है तो तुम उससे शादी कर लो। चेन मो, क्या तुम पागल हो गए हो? डरो मत, मैं हूं ना। तुम्हारे पास तुम्हारी यह जुबान सोने की तरह चलती है क्या, या पैसे की तरह खर्च होती है? पूरे शरीर में हड्डियां नरम, बस यह जुबान ही सख्त है। यह इंसान कितना कठोर बोलता है। पापा प्यारे है। चेनमो, यह निकम्मा प्यारा, पहले वानकिंग तुम्हें बचाती थी, अब बेटी तुम्हें बचाती है। कीचड़ को दीवार पर नहीं चढ़ाया जा सकता। दादा, वह व्यक्ति जो अभी था, सुपरिवार का निकम्मा चेनमो है। ये आदमी निकम्मा क्यों बना? आज सु जेंटियन का जन्मदिन है। ऐसा करते हैं, हम वांग परिवार भी इस लड़के को सम्मान देते हैं। लैन, जाकर 2 चीजें चुनो। चलो, हम भी जन्मदिन मनाने चलते हैं। दादाजी को बधाई। यह किताब 10 लाख की है। यह हमारे पास का आखिरी पैसा था। सोचा दादाजी को यह पेंटिंग पसंद है, इसलिए लाए। उम्मीद है वह एंटीक शॉप को बचाने में मदद करेंगे। दादाजी, आपके लिए 30 लाख की ली हुआन की किताब लाई हूं। आपकी उम्र लंबी हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे। ओह, ली हुआन की असली किताब? हाँ। जल्दी निकालो, मैं देखूं। माँ नहीं। नहीं, तुमने नकली चीज देकर मुझे बेवकूफ बनाया। दादाजी, मैंने यह जियांगचेंग की सबसे बड़ी झो ऑक्शन से खरीदी थी, आपके लिए। झो मिंगयुआन। अब यह सब बेकार है। अंधा निकम्मा, ये चीज 30 लाख की है क्या? तुम्हारे पापा जिंदा होते तो तुम्हारी वजह से मर जाते। दादाजी, वानकिंग का इरादा अच्छा था, उस पर गुस्सा मत हो। मुझे लगता है यह सब उस निकम्मे की वजह से हुआ। मुझे लगता है सब मजाक समझने की क्षमता रखते हैं ना? दादाजी, यह असली में आपके लिए जन्मदिन का तोहफा है। किन राजवंश का जेड ड्रैगन रिंग। यह तुम जैसे निकम्मे की पहुंच से बाहर की चीज है। नकली सामान लाकर तोहफे में देने की हिम्मत कैसे हुई? कहाँ से आई है ये नासमझ औरत जो यू लोंग रिंग को नकली कह रही है? दादाजी को वो बहुत प्यारी लग रही है।
असली है या नकली, इसे वापस ले जाकर दादाजी को दिखाओ, तब पता चलेगा। या ठीक है, यूहे जल्दी से लाकर मुझे दिखाओ। चेनमो, तुम गलत मत समझना। तुम दोनों सच में एक ही ठिकाने के हैं। चेनमो, तुम्हारी मेहरबानी मैं समझता हूं, लेकिन ये चीज सोचा नहीं था कि ये पोती और दामाद ऐसा काम करेंगे, यहां तक कि सोंग दादाजी के तोहफे भी नकली हैं। सोंग दादाजी, ये तो घर की बदनामी है। अच्छा हुआ यूहे मिसेज हैं। दादाजी हैरान है, ये कैसे लोग हैं? छोटे अंधे हैं और बड़े भी आंखों के अंधे हैं। होतियन का शुद्ध जेड, किन राजवंश की कारीगरी, जेड से धुआं निकलता है। रंग बिल्कुल सही है। अगर ये नकली है तो फिर क्या असली है? दादाजी, शायद आपकी उम्र हो गई है, आंखें कमजोर हो गई हैं। क्या आप इसे वापस ले जाकर खुद देखना चाहेंगे? दुस्साहस। दादाजी दशकों से एंटीक का काम कर रहे हैं, तुम्हें उन पर सवाल उठाने का क्या हक? मैं मानता हूं ये चीज अच्छी बनी है, लेकिन सब जानते हैं किन राजवंश का यू लोंग रिंग दुनिया में सिर्फ यही एक है, और वो वांग परिवार के पास है। ये असली है, पापा ने दिया है, नकली नहीं। चेनमो, तुम नाकारा हो तो हो, लेकिन छोटी यू को झूठ बोलना भी सिखाया? ये तो बहुत हो गया। नहीं, वान किंग, माँ ने तुम्हें पहले ही कहा था, दामाद बनकर आए इस निकम्मे का। सुपरिवार के पैसे के अलावा और क्या मकसद हो सकता है? इतने साल सुपरिवार में रहकर कुछ सीखा ही नहीं। हाँ वान किंग कजिन, बहन तुम्हें डांट नहीं रही, लेकिन देखो तुमने कैसा आदमी चुना है। मेरी राय में इस प्यारे से जल्दी तलाक ले लो और झाओ शाओ के साथ रहो। और ये बच्चा देखो, इसके साथ रहकर क्या सीखा है? हाँ झाओ शाओ, वान किंग। झाओ शाओ ने कहा है वो सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस अब तुम्हें सुपरिवार में रहने की जरूरत नहीं। यू है, झाओ शाओ को बुलाओ। आज मैं इसे घर से निकाल रहा हूं। प्यारे पोते, ये तुम्हारी बीवी को दूसरे को देने की बात कर रहे हैं, इन्हें सबक सिखाओ। और तुम शादी का फरमान सुना रहे हो, क्यों नहीं कहते कि तुम शाही फरमान से शादी करवा रहे हो? बूढ़े, तुम तो सिर की चोटी अभी तक साफ नहीं हुई है ना? बेहुदा बातें कर रहा है। चेनमो, दादाजी, उसका कोई और मतलब नहीं था, वह सिर्फ आपकी खुशियां मनाना चाहता था। मुझे लगता है कि आपके सुपरिवार में सभी एक जैसे हैं। इतने बहाने बना रहे हो क्या सिर्फ इसलिए कि सु वांकिंग को झोउ परिवार को बेच दो? सु वांकिंग, देखो तुमने क्या अच्छा पति पाया है। आज मैं उसे सु परिवार से निकाल दूंगा और तुम अच्छे से मिंगदेवान से शादी कर लो। दादाजी, जन्मदिन का तोहफा आ गया है। जल्दी वांग परिवार के मेहमानों को बुलाओ, जल्दी करो। हाँ, वांग परिवार ने खुद तोहफा भेजा। लगता है सुपरिवार वाकई में बड़ा हो गया है। कहते हैं ना, बात करो और वो आ जाए। अच्छा हुआ वांग परिवार आ गया है। सामने आकर सच्चाई जान लेते हैं। देखते हैं यह जेड सच्चा है या नकली। चेनमो, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। तुम्हें वाकई में सुपरिवार से निकाल दिया जाएगा। मम्मी, पापा सच बोल रहे हैं, यह जेड वांग दादाजी ने उन्हें दिया था। सु वांकिंग, देखो तुम्हारे अच्छे पति और बेटी ने क्या किया। दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं। गरीबों के बच्चे सच में बिना संस्कार के होते हैं। जब तक मैं यहां हूं, आज मैं उसे सुपरिवार से निकाल कर रहूंगा। तुम्हें झू मिंगयुआन से शादी करनी होगी। दादाजी, जियोयू झूठ नहीं बोल रही, जियोयू संस्कारी है। चुप रहो बच्चे, किसी को बुलाओ। इसे और इसके प्यारे पापा को बाहर निकाल दो। मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। अगर तुम झोऊ से शादी कर लो तो दूसरे चाचा की एंटीक दुकान मेरी हो जाएगी। वान किंग, बुजुर्गों की बात मान लो। झोऊ परिवार बड़ा परिवार है।
झो युवराज इस प्यारे से कम है क्या? तुम्हें बच्चे पसंद हैं तो झो युवराज के साथ कुछ और पैदा कर लेना और इस बच्चे को चेनमो के साथ मरने दो ताकि लोग तुम्हारे बारे में बुरा न बोलें। पिछले जन्म में मैं अनाथ था, कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में मेरी पत्नी है, बेटी है, मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं। मैं उन्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा। सु बुजुर्ग, इतनी उम्र में अपनी परपोती को परेशान कर रहे हो। लगता है तुम वाकई में पीछे जा रहे हो। वो मेरी परपोती भी नहीं रहेगी। तुम्हें बुजुर्ग कहकर बुला रहा हूं, यह तुम्हारा सामान है। सामान नहीं समझोगे तो बुरा होगा। वांग परिवार के मुखिया आ रहे हैं। हम उनके सामने सच्चाई जान लेंगे। अगर यह जेड प्लेट असली है तो तुम्हें मेरी पत्नी और बच्चे से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। बेहुदा, जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। सुजा जी, आज आपका जन्मदिन है, फिर भी आपने हमारे लिए यह शानदार नाटक क्यों तैयार किया? वांग जी, मैं अपने घर के इस निकम्मे आदमी को संभाल रहा हूं। आपके सामने शर्मिंदा हूं। जल्दी से इन सभी को बाहर निकालो। क्या यहां खड़े होकर लोगों का मजाक बनवाना चाहते हो? जवान, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ये जन्मदिन का तोहफा देखो। मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ये भेंट लाया हूं। क्या तुम संतुष्ट हो? चेनमो, तुम वांग जी को कैसे जानते हो? मैंने एक बार उनकी मदद की थी। यह जेड प्लेट उसी समय उन्होंने मुझे दी थी। माँ, मैंने अभी तुमसे कहा था पापा झूठ नहीं बोल रहे थे। तुम्हें यकीन नहीं हुआ? ये कैसे हो सकता है? वह तो एक बेकार आदमी है। तुम लोगों को ये महान व्यक्ति एक बेकार आदमी लगता है? लगता है तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दी गई है। वांग जी, यह जेड प्लेट जो आपने मुझे दी थी, मैंने सुजी जी को उपहार में दी है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि यह असली है। कृपया आप ही सच्चाई बताइए। सुजा जी, लगता है आपकी उम्र के साथ आंखें भी कमजोर हो गई है। आप प्राचीन वस्तुओं की असलियत भी नहीं पहचान पा रहे। लगता है सुपरिवार का अब समय पूरा हो गया। वाह, कितनी चालाकी से बोला। मुझे यह आदमी पसंद आया। देखो, उस बूढ़े का चेहरा काला पड़ गया। ठीक है चेनमो, मैंने गलती से गलत समझ लिया था। मुझसे गलती हो गई। बस तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन तुम इस सच्चाई को नहीं बदल सकते कि तुम एक निकम्मे आदमी हो। माँ, तुम क्या कह रही हो? क्या मैं गलत कह रही हूँ? न पैसा, न हुनर, बस दूसरों पर निर्भर रहना। जो शाओ की एक उंगली के बराबर भी नहीं। हाँ, चेनमो पूरी तरह से एक निकम्मा आदमी है। उसके लायक सिर्फ गंदी नालियों में जीवन है। जहां भी दिखे मारो। जो शाओ, आप आने वाले थे तो बता देते। वान किंग, क्या तुम्हें मेरा बड़ा तोहफा मिला? झो मिंग युआन, तुम ही हो जिसने जानबूझकर नकली कलाकृति मुझे बेची। कितना नीच आदमी है। तुम्हें अपने निकम्मे पति को दोष देना चाहिए। अगर मैंने भी किया तो तुम क्या कर लोगी? तुम एक कमीने हो। जो शाओ, तुम्हें पता नहीं, यह प्यारा सा बच्चा, किसी तरह वांग लाओ ने उसे जो पेंडेंट दिया था, उसने उसे बुजुर्ग को जन्मदिन का तोहफा दे दिया। दूसरे का फूल भेंट करना। अब बड़ा घमंड कर रहा है। बस एक पेंडेंट है, छोड़ो भी। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं तुम और मेरे बीच का अंतर। तुम्हारी आंखें खोल दूंगा। सु बुजुर्ग, ये मैंने आपके लिए खास तौर पर चुना है। रॉयल डिंग्याओ चाय सेट। सुना है पिछली बार कस्टम चाय कप 30 लाख से ज्यादा में बिका था। यह जन्मदिन के तोहफों में सबसे महंगा है ना? झो शाओ, तुमने सच में दिल लगाया। सु बुजुर्ग, आपको पसंद आया तो बस। वान किंग, तोहफा देने से पता चलता है झो शाओ तुम्हारे लिए कितना प्यार रखता है। मेरे ख्याल से तुम जल्दी ही चेनमो इस प्यारे से तलाक ले लो और झो शाओ के साथ रहो। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। बहुत गुस्सा आता है। पोते, सीधे उन्हें सबक सिखाओ। यह सुनने में अजीब लग रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि दादा उसकी बात नहीं सुन सकते। यह तो नकली है।
यह तो नकली चीज है, बस पुराने आधार को बदल दिया गया है। चेनमो, तुमने कितने ही पुराने सामान देखे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना शोर मचाने की कि ये नकली है? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम खजाने के विशेषज्ञ हो? क्या तुम्हारी आंखों में सोना है? मेरे पापा ने सही कहा, यह नकली है। ये बच्चा कहां से आया? बाहर निकलो यहां से। शियाओ यू, अंधा बेवकूफ ऐसी नकली चीज लेकर आया सुबुजुर्ग को देने के लिए। तुम यहां बकवास मत करो। चेनमो, तुम क्या कर रहे हो? अरे यार, मेरा रॉयल चाय सेट। चेनमो, तुम पागल हो गए हो? मैं पागल हूं? तुम खुद नीचे देखो, ये टुकड़े। सिर्फ सबसे बाहरी परत सच्ची है, बीच में सब आधुनिक तकनीक है। क्या तुम लोगों को यह भी नहीं दिखता? यह झो मिंगयुआन बुजुर्ग को नकली चीज दे दी। हम सबको धोखा दिया। हाँ, यह तो इंसान को कम समझना है। लगता है ये झो युवराज बुजुर्ग के जन्मदिन के लिए सच्चा नहीं है। नकली चीज भेज दी। ये तो बुजुर्ग का अपमान है। सुबुजुर्ग मेरे अधीनस्थ नाकाबिल है। मैं तुरंत किसी को भेजता हूं। झो परिवार के पुराने सामान के गोदाम से आपके लिए नया तोहफा लाने तुरंत भेज दूंगा। दादा, कैसे भी कहो, झो युवराज वान किंग को महत्व देता है। आज यहाँ खास आया है, वह तो राजधानी का है। प्राचीन वस्तुओं के परिवार के उत्तराधिकारी। खजाने की पहचान में सर्वश्रेष्ठ उनके पास। अच्छी चीजें कम नहीं है। हाँ, यह चेनमो पूरी तरह से कंगाल है। उसे प्राचीन वस्तुओं का कोई ज्ञान नहीं। हमारे परिवार की नींव को बर्बाद कर देगा। मुझे लगता है आज हम सभी यहां हैं। क्यों न झो शाओ और वान किंग की बात आज ही तय कर लें। इस छोटे से प्यारे को सुपरिवार से निकाल दो। माँ, आप क्या कह रही हैं? प्यारे पोते, तुम इतने सक्षम हो। आज इन मतलबी लोगों को सबक सिखाना होगा। बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारा सुपरिवार प्राचीन वस्तुओं का परिवार है, तो दामाद को भी पहचानना आना चाहिए। मेरे ख्याल से आज हम एक प्रतियोगिता करें। क्या तुम्हारी हिम्मत है? बस करो चेनमो, यहां शर्मिंदा मत हो। चूंकि ये नौजवान प्रतियोगिता चाहता है, तो आज सबके सामने फैसला कर ले कौन है असली राजा। एक बार परखो तो पता चलेगा। चेनमो, तुम सच में अपनी औकात नहीं जानते। शर्त लगाना चाहते हो। बिना दाव के काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो बताओ क्या दाव लगाना चाहते हो? जो हारेगा वो सुवान किंग के पास से गायब हो जाएगा और सबके सामने 3 बार सिर झुकाकर कुत्ते की तरह सुपरिवार से बाहर रेंगेगा। चेनमो, छोड़ो भी। उसका परिवार प्राचीन वस्तुओं का विशेषज्ञ है। उसे विशेषज्ञों का मार्गदर्शन मिला है। तुम उससे मुकाबला नहीं कर पाओगे। मुझ पर भरोसा करो। क्या डर लग रहा है? प्यारे पोते, तुम्हारी पहचान क्षमता इतनी अच्छी है, हार मत मानो। मैं कैसे डर सकता हूं? बल्कि तुम हारने के बाद बहाने मत बनाना। ठीक है, तो 3 में से 2 जीत और विषय यहां मौजूद लोग तय करेंगे। पापा, जीतो। मिस, चेनमो सुपरिवार का एक निकम्मा है, कुछ खास नहीं। मालूम है। पहला दौर मैं शुरुआत करता हूं। दोनों की असली क्षमता पर रखते हैं। खजाने की पहचान की। चलो, खजाने की पहचान की यह कला झो परिवार की विशेषता है। यह तो साफ तौर पर चेनमो के साथ अन्याय है। बस करो। सुन लिया तो मुसीबत में पड़ जाओगे। चिंता मत करो प्यारे पोते, दादा यहाँ है। उसकी क्या हिम्मत। अरे, स्वर्गीय हरा पत्थर। प्यारे, अब तुम्हारी बारी। पापा, बॉक्स में म्यांमार के पुराने खदान का पत्थर है। लो क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी पुराने खदान से। यह लड़की मामूली नहीं है। मैंने अंदर के प्राचीन वस्तुओं से पूछा। वे कहते हैं कि अंदर वही है जो उसने कहा। छोटी बारिश को कैसे पता चला कि बॉक्स के अंदर क्या है? म्यांमार के पुराने खदान का जेर, 3 तोला वजन, लोक नॉर्थ वेस्ट पुरानी खदान।
आंखें बंद करके भी वजन और सामग्री का पता लगा सकते हैं। तुम समझते हो तुम कौन हो? चेनमो, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम बड़ी बड़ी बातें करके बिना सोचे समझे कुछ भी कह सकते हो? दादा, लगता है यह लड़का कोई खास काबिलियत नहीं रखता। पहले की बात, बस उसकी किस्मत अच्छी थी। जल्दी मत करो, थोड़ा इंतजार करो। उसने सही कह दिया। दादा, यह कैसे संभव है? चेनमो, तुम इतने अद्भुत कैसे हो? पापा बहुत बढ़िया है। तुम्हें ये कैसे पता चला? ये असंभव है। छोटी बारिश ने बिल्कुल सही कहा। क्या छोटी बारिश भी खजाने की पहचान कर सकती है? देखो, तुम्हारी यह गुड़िया मामूली नहीं है। शायद यह सच में कोई खजाने की पहचान करने वाली प्रतिभा है। लेकिन यह सिर्फ पहला दौर है। दूसरे दौर में झोउ शाओ को हर हाल में जीतना होगा। दूसरी परीक्षा का विषय मैं दूंगा। हमारे वांग परिवार को हाल ही में एक प्राचीन वस्तु मिली है जिसकी उम्र काफी पुरानी है। आप दोनों देखें कि ये क्या खजाना है। दादा, यह प्राचीन वस्तु हमारे वांग परिवार ने कितने ही 50 साल से अधिक उम्र के खजाने के विशेषज्ञों को ढूंढा, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। ये सिर्फ युवा है। यह कैसे संभव है? पीढ़ियों में योग्य लोग आते रहते हैं। तुम अभी देखो। ये क्या है? न फूल, न नक्काशी, न कोई अक्षर। ये आखिर क्या चीज है? मैंने अभी 1 अरब खर्च करके ये खजाना खरीदा है। आप दोनों आजाद हैं। यह आदमी दादा की बात नहीं सुनता। मैंने इसे कितनी देर से पूछा, एक शब्द ही नहीं बोला। चिंता मत करो, मुझ में थोड़ी काबिलियत तो है। तो फिर तुम्हें खुद ही कोशिश करनी होगी। यह बेवकूफ चीज शायद अजीब स्वभाव की है, एक शब्द भी नहीं बोलती। जो मिंगेवान, क्या तुम खजाने के परिवार से नहीं हो? तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कुछ भी पहचान नहीं पा रहे। किसने कहा मैंने पहचान नहीं की? मैंने पहचान लिया है। ये हान राजवंश का खजाना होना चाहिए, लेकिन इसकी आकृति कुछ अलग है। शायद समय के साथ ऑक्सीडाइज हो गया है। इसका मूल रूप हान राजवंश का बड़ा सिक्का होना चाहिए, लेकिन इस ऑक्सीडेशन के कारण शायद अब ज्यादा मूल्यवान नहीं है। दादा, उसकी बात में तर्क है। क्या यह सच में एक बेकार खजाना है? तुम इतने विश्वास से कह रहे हो, कोई सबूत है? तुम देखो, सिर्फ हान राजवंश के खजाने लंबे समय तक ऑक्सीडाइज होने के बाद इतने काले और धूसर होते हैं। यह निश्चित रूप से हान राजवंश का बड़ा सिक्का है जिसकी मूल कीमत 3 अरब थी, लेकिन गलत तरीके से रखने के कारण अब शायद सिर्फ कुछ करोड़ की है। उसने जो कहा वह सच लगता है। तुम शायद हारने वाले हो। चिंता मत करो, हार नहीं होगी। जो मिंगेवान, तुम सच में आंखों से अंधे हो। यह बेशकीमती खजाना है और तुमने इसे बेकार बता दिया। चेनमो, तुम बिना सोचे समझे बोल रहे हो। यह चीज कैसे बेशकीमती खजाना हो सकती है? चेनमो, मुझे लगता है तुम झूठ बोलने के आदी हो गए हो। यह सिर्फ एक ऑक्सीडाइज पुरानी वस्तु है। इसकी क्या कीमत हो सकती है? तुम इसे बेशकीमती खजाना कह रहे हो। यह बिल्कुल बकवास है। खुद नाकाबिल हो और रास्ते को दोष दे रहे हो। यह एक खजाना है और तुमने इसे बेकार बता दिया। जो, अगर तुम्हारी आंखें काम नहीं करती तो उन्हें जरूरतमंदों को दान कर दो। तुम भाई, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या इसमें कोई रहस्य छुपा है? वांग लाओ, तुम उसके झांसे में मत आना। वह सिर्फ हमारे सुपरिवार का एक निकम्मा है। उसमें कोई योग्यता नहीं है, बस यह जुबान है, बस बकवास करता है। चेनमो, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। अंधी बिल्ली को मरे हुए चूहे मिल गए। अब तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। क्या तुम हमारे सुपरिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो? इस निकम्मे को अनदेखा करो। मुझे लगता है झोउ शाओ वाकई में किंगडम का मशहूर खजाना पहचानने वाला प्रतिभाशाली है। यह मैच मैं घोषणा करता हूँ, झोउ शाओ जीत गया। चेनमो, अब तुम फंस गए हो। यह सिर्फ एक ऑक्सीडाइज पुरानी वस्तु थी। अब तुमने इसे बर्बाद कर दिया। यह सच में बेकार हो गया है। चेनमो, अब क्या करेंगे? हम इसे कैसे चुका पाएंगे? तुम नादान हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? यह करोड़ों की पुरानी मुद्रा है। तुम्हें बेचकर भी इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। अरे चेनमो, मेरे दादा तुम्हें इतना पसंद करते थे और तुमने इसे बर्बाद कर दिया।
क्या तुम इसकी कीमत चुका पाओगे? मोती को मछली की आंख समझ लिया। क्या सब अंधे हो गए हैं? अच्छी तरह देखो, यह असली खजाना है। अच्छी तरह देखो, यह वाकई में असली खजाना है। ये किन राजवंश का स्वर्ग को अर्पित करने वाला सोना है। कहा जाता है कि ये किन शी हुआंग के साथ दफनाया गया था। मुझे नहीं पता था कि ये इस टूटी हुई मुद्रा में छुपा हुआ है। अब समझ आया कि मैं इसे बोलते हुए क्यों नहीं सुन पा रहा था। शायद बाहर एक आवाज रोकने वाली परत थी। प्यारे पोते, तुम में कुछ योग्यता तो है। मेरे जन्म में मैं एक खजाना पहचानने वाला मास्टर था। अपनी प्रतिष्ठा को कैसे दांव पर लगा सकता था? स्वर्ग को अर्पित करने वाला सोना, यह देश की मुहर और रानी के मुकुट के बराबर का खजाना है। इसकी कीमत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सच में भगवान ने हमारे वांग परिवार को आशीर्वाद दिया है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा सुपरिवार ऐसा कोई हो सकता है। दादा, यह आदमी तो सिर्फ सुपरिवार का एक निकम्मा है। इसकी कोई हैसियत नहीं, ऐसी नजर कैसे हो सकती है? दादा, कहीं यह अंदाजा तो नहीं लगा रहा? लैन लैन, बकवास मत करो। ये छोटा भाई चेन इतनी अच्छी नजर रखता है, इस रहस्य को देख पाया। ये चीज हमारे वांग परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसने हमें एक उज्जवल भविष्य दिया है। आज से हमारा वांग परिवार आपका बहुत बड़ा एहसानमंद है। मुझे नहीं पता था कि चेनमो में ऐसी काबिलियत है। अगर यह हमारे वांग परिवार के काम आ सके तो वांग परिवार निश्चित ही और ऊपर जाएगा। कैसा लगा? शर्त हार गए ना? अब अपनी शर्त पूरी करने का समय आ गया है। वाह, मजा आ गया। अब तुम्हारी बारी है चेहरा खोने की। यह झो युवराज तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। अब तो मजा आने वाला है। सब देख रहे हैं, झो युवराज हार गया है। तो अब आपको अपनी शर्त पूरी करनी होगी। हमारा झो परिवार तो राजधानी का सर्वश्रेष्ठ परिवार है। वांग परिवार को हमें चुनौती देने की इजाजत नहीं। चेनमो, तुम बेशर्म हो। तुम मेरे इंतजार करो। हमारा झो परिवार राजधानी में तुम्हारे जैसे निकम्मे की पहुंच से बाहर है। छोटे भाई, तुम चिंता मत करो। तुमने हमारे वांग परिवार पर कई बार एहसान किया है। अगर झो परिवार तुम्हें फिर परेशान करेगा तो मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। ठीक है शियाओ यू, चलो घर चलते हैं। चेनमो, मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी काबिलियत है। मैंने तुम्हें कम आंका था। धन्यवाद मिस वांग। चेनमो, तुम्हें लगता है मैं सुंदर हूं? क्यों न तुम हमारे वांग परिवार में आ जाओ, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी की तरह नजरअंदाज नहीं करूंगी। उस समय वांग परिवार की सारी चीजें तुम्हारे हाथ में होंगी। ओहो, प्रेम का फंदा आ गया। माफ कीजिए मिस वांग, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। हालांकि यह उचित नहीं, लेकिन मुझे लगता है आप इतनी सुंदर हैं। भविष्य में आपको और भी अच्छे पुरुष मिलेंगे। चलो। दिलचस्प। यह आदमी मैं वांग ज़ीलैंड लेकर रहूंगी। पापा, तुम कहाँ थे? शियाओ यू ने तुम्हारा इतना इंतजार किया। सब तुम्हारी वजह से। क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? इन दिनों वान जिंगजिंग की एंटीक दुकान को पैसों की बहुत जरूरत है और तुमने झो युवराज से लड़ाई कर ली। अब वे हमें किराए पर नहीं देंगे। हमारी एंटीक दुकान अब कैसे चलेगी? माँ, तुम जानते हो वह शुरू से ही अच्छे इरादे से नहीं था। मैं समझ नहीं पा रही, अच्छे झो युवराज को तुमने क्यों ठुकरा दिया इस प्यारे बच्चे के साथ? अभी हमारे घर में इतना कर्ज है। क्या हम सब पुल के नीचे रहेंगे और कचरा बीनेंगे? दादी, पापा को मत डांटो। माँ, चिंता मत करो, मैं कोई उपाय सोच लूंगा। तुम तो गरीब अनाथ हो, तुम्हारे पास क्या उपाय है? माँ, चिंता मत करो, मैं कोई उपाय सोच लूंगा। अगर कुछ नहीं सूझा तो मैं साहूकार से कर्ज ले लूंगा, लेकिन पापा की दुकान बचा लूंगा। मेरे पास अब ऐसी क्षमता है। पैसे कमाना तो मेरे लिए आसान है, बस पुरानी चीजों की मार्केट में जाऊं, कुछ सामान खरीद कर बेच दूं, मोटा मुनाफा हो जाएगा। माँ, पानी पी लो। चिंता मत करो, पैसे का इंतजाम मैं करूंगा। मैं समस्या हल कर दूंगा। घर ही समझाऊंगा। तुम्हारे पास क्या क्षमता है? तुम तो दूसरों के भरोसे पलते हो। हमारा घर आज इस हालत में क्यों है? चेनमो, तुम्हारे पास क्या उपाय है?
कुछ गलत मत करना। चिंता मत करो, बस पैसे का इंतजार करो। देखो तो, ये हरा पत्थर का है। पापा, हम यहाँ क्यों आए हैं? थोड़ी देर में पता चल जाएगा ये सब नकली क्यों है। सिस्टम, तुम देखो, क्या कोई कीमती चीज है? पापा, लेकिन यहाँ सब नकली लग रहा है। तुम्हें कैसे पता चला, श्याओ यू? तुम क्या कह रहे हो? देखो तो। श्याओ यू, ऐसी बातें मत बोलो। देखो, अगर हम धीरे चलेंगे तो वह हमें मारने को तैयार है। पता है पापा, श्याओ यू, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने अंदाजा लगाया। सब बेकार चीजें हैं सिवाय उस भारी चीज के। लेकिन दुकानदार को कीमत पता है, बोल रहा है लाखों में नहीं बेचूंगा। पापा, वहाँ कीमती चीज है। चलो देखते हैं। 500। अच्छा, 500 ही सही। यह तांग राजवंश का रंगीन मिट्टी का बर्तन है। यह तो बढ़िया चीज है, जल्दी खरीद लो, नुकसान नहीं होगा। भैया, यह चीज कितने की है? अरे तुम हो? छोटे भैया ना, छोटे भैया, जो देखना चाहो देखो। मैं पूछ रहा हूं, यह कितने का है? ये वाला लगभग 200। मैं साफ कर देता हूं। देखो बहन, देखो। यह धोखेबाज चीज बदल रहा है, वह तुम्हें नकली चीज दे रहा है। अच्छा, यह मेरा इंतजार कर रहा था। छोटी बहन, देखो। छोटी बारिश, मत उठाओ। यह आदमी बस धोखे से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा है। खुशकिस्मती से मैंने समझ लिया, नहीं तो छोटी बारिश चीज वापस रख देती। पापा, यह चीज अच्छी नहीं है, मुझे नहीं खरीदनी। ठीक है, कैसे छोटी बारिश भी देख सकती है, मुझे लगता है हमारा और आपके इस खजाने का कोई रिश्ता नहीं है। कृपया इसे वापस ले लीजिए। अरे आदमी क्या कर रहा है? क्या उसे नहीं पता कि चीजें हाथ से हाथ नहीं जाती? और ये तो स्पष्ट रूप से अच्छी चीज है। मैंने पहले देखा है, इसी तरह की एक चीज नीलामी में 2-3 लाख में बिकी थी। इन लोगों में इस दुकानदार के साथी होंगे। छोटी बारिश, बोतल उसे वापस दे दो। मुश्किल से मिला काम, तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अरे मेरा खजाना। पापा, मैंने नहीं तोड़ा। अरे यह लाखों की चीज इस छोटी लड़की ने तोड़ दिया। अब मजा आएगा। तुम्हारी बेटी ने मेरी चीज तोड़ दी। आज तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, स्पष्टीकरण देना होगा। छोटी बारिश, चिंता मत करो, पापा संभाल लेंगे। आज मुझे संतुष्टि नहीं मिली तो यहां से जाने मत देना। तुम्हें ठगी का शिकार बनाया गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये खजाना मैंने 8 लाख में खरीदा था। पहले इसी तरह की एक चीज नीलामी में 2 लाख से ज्यादा में बिकी थी। ये चीज दुनिया में 10 से कम है। आज पैसे नहीं दोगे तो जाने मत देना। तुम बुरे आदमी हो, यह तुमने खुद तोड़ा है। तुम हमें क्यों सताते हो? दूसरों की चीज तोड़ी है तो पैसे देने होंगे। हाँ, तुम कहते हो 8 लाख खर्च किए, खुद देखो। क्या यह सच है? ये चीज चाहे जो भी हो 8 लाख की है। आज पैसे नहीं दोगे तो यहां से जाने मत देना। तुम भी बच्चे वाले, कहीं पैसे नहीं देना चाहते, भागना चाहते हैं क्या? पापा, यह बुरा अंकल है, इसने खुद तोड़ा है। हमारा क्या लेना देना? छोटी बारिश, मत रो, यह उनकी गलती है, हमारा कुछ नहीं। हम सबने देखा है, तुम इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलते हो। मेरे ख्याल से यह तुम्हारी परवरिश की कमी है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, यह साफ है। मैं पैसे नहीं दूंगा तो जाने नहीं दूंगा। यह क्या कर रहा है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, आज पैसे नहीं दोगे तो इस गली से जाने मत देना। तुम जानते हो, ये गली पुरानी चीजों के बादशाह वांग लाओ की है। पैसे नहीं दोगे तो पहले तुम्हारी बेटी को सबक सिखाऊंगा। ताकत के घमंड में चूर बेवकूफ अपनी औकात भूल गया। हमारे वांग परिवार के झंडे से डराने की हिम्मत नहीं चलेगा। मुझे यह बात दादाजी को बतानी होगी, वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वांग साहब, हाल ही में एंटीक स्ट्रीट का कारोबार कैसा चल रहा है? हेलो दादाजी, वो चेमो, एंटीक मार्केट के एक दुकानदार ने उसे परेशान किया है। उस दुकानदार ने कुछ चाल चली है। तुम ऐसा करो, पहले चेन मो को सुरक्षित रखो, मैं अभी आता हूं। मैंने इन गमवारों के साथ बहुत नरमी बरती है, मेरे बनाए नियम भूल गए हैं। चलो। यह आदमी क्या कर रहा है? यह तो धोखाधड़ी है। दुकानदार बुरा भला आदमी है। हाँ, और सु परिवार आखिर 4 बड़े परिवारों में से एक है, चाहे तुम एक आश्रित ही क्यों न हो।
सुपरिवार से थोड़े पैसे मांग लो और चुका दो। सबका समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? नहीं, अगर यह साबित करना है कि यह उसकी चाल थी तो पहले असली चीज को ढूंढना होगा। पोते, यह बदमाश जरूर चीज को अपनी पैंट की जेब में छिपा रहा है। मैंने उसे बात करते सुना। कह रहा था कि पेशाब की बदबू आ रही है, बहुत घिनौना है। अगर मेरी बेटी ने तोड़ा होता तो मैं जरूर चुकाता, लेकिन यह तो उसकी चाल थी। उसने हमें असली दिखाया, फिर नकली। जानबूझकर मेरी बेटी के हाथ में देकर तुड़वा दिया। असली अभी भी बक्से में छिपा हुआ है, साफ तौर पर ठगी कर रहा है। वह इतने विस्तार से बता रहा है, कहीं सच तो नहीं? लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। चाहे नकली ही क्यों न हो, मैं इसे 8 लाख में बेच सकता था। तुमने मुझे 8 लाख का नुकसान पहुंचाया है। चुकाओ, चाहे असली हो या नकली। हम सब इसी धंधे में हैं। असली नकली की बात कौन साबित कर सकता है? लेकिन किसने तोड़ा वो तो हमने साफ देखा है। मुआवजा दो। तुम्हारे पिछले मामले मुझे नहीं पता, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ ये सब चीजें नकली हैं। तुम जो चाल चल रहे हो वह सही है। आंटी, आप तो जबरदस्त है। मुझे आंटी मत कहो। तुम कौन हो? बीच में मत आओ। पापा, मुझे बचाओ। मेरी बेटी को छोड़ दो। कुछ भी कर सकते हैं, बातचीत से हल निकालेंगे। कुछ भी तय कर सकते हैं, बस उसे छोड़ दो। मैं चेतावनी देता हूँ, उसे नीचे रखो। मेरे लिए और मुसीबत मत खड़ी करो। क्या यह आदमी सुपरिवार का आश्रित नहीं है? फिर यह औरत कौन है? रिश्ता है। तुम कौन होती हो बोलने वाली? ऐसे बोल रही हो जैसे ये जगह उसके बाप की है। अगर सच में अमीर हो तो अपने प्रेमी को पैसे दे दो ताकि बच्चे को तकलीफ ना हो। जितने भी पैसे चाहिए दूंगा, बस मेरी बेटी को छोड़ दो। पापा पापा, तुम लोगों को क्यों पकड़ रहे हो? तुमने सामान तोड़ा है तो पैसे दो। उन्होंने तुम्हारी बेटी को पकड़ा, यह तुम्हारी ही गलती है। ठीक है, बस पैसे दे दो। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं पैसे दूंगा। बुरे लोग, तुम सब बुरे लोग हो। मेरे पापा को परेशान मत करो। मेरी बेटी को वापस कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन आज तुमने मेरी दुकान तोड़ी है, लेकिन तुम्हें सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी, नहीं तो मैं इस गली में कैसे रहूंगा? तुम बिल्कुल बेलकाम हो गए हो। लगता है तुमने इस गली के नियम भूल ही लिए हैं। तुम हो कौन? तुम्हें घुटने टेकने को नहीं कहा, यही तुम्हारी किस्मत है। ठीक है, मेरी बेटी को छोड़ दो। पापा मत करो। तुम रुको। अरे बदमाश। छोटी बारिश मत रो, पापा यहाँ है। मिस्टर वांग, ये क्या है? दादा, आप आ गए। वह दादा की पोती है। दादा, उसने मुझे गाली दी। आपने तो कभी मुझे गाली नहीं दी। आपको मेरे लिए न्याय करना होगा दादा। छोटे मित्र चेन, ठीक हो? मुझे वास्तव में खेद है तुम्हें ऐसी घटना का सामना करना पड़ा। मिस्टर वांग, यह एंटीक स्ट्रीट आपके परिवार की संपत्ति है। मुझे लगता है आप भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी की घटनाएं नहीं देखना चाहेंगे। किसी को बुलाओ, उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। मिस्टर वांग, मैं गलत था, एक और मौका दो। मिस्टर वांग, मैं गलत था। मिस्टर वांग, छोटे मित्र, ये वास्तव में मेरी गलती थी। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इतनी परेशानी हुई, मैं तुम्हें एक संतोषजनक जवाब दूंगा। सब लोग सुन लो। छोटे मित्र चेनमो मेरे वांग यांगो के सबसे सम्मानित अतिथि हैं। जो कोई भी उनका अपमान करेगा वो मेरा अपमान करेगा। यह मैं चलता हूँ। छोटे मित्र, मुझे एक बात कहनी है। मिस्टर वांग, क्या बात है? पापा, यहाँ बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। हाँ, मिस्टर हुआंग, ये छोटे मित्र चेनमो वही है जिनके बारे में मैंने तुमसे पहले बताया था, मेरे उपकारकर्ता और मेरे मित्र। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में अक्सर साथ काम करोगे। मिस्टर वांग, यह व्यक्ति साधारण सा लगता है। अगर उसमें वाकई यह क्षमता होती तो वह ऐसी छोटी सी परेशानी में क्यों फंसता? मेरे पापा ने कभी झूठ नहीं बोला, वह सबसे महान है। अगर मैं इतना महान होता, धनी और ताकतवर होता, तो कभी भी छोटी बारिश को परेशान नहीं होने देता। वे भी मुझे कैसे नीचा दिखा सकते थे। मैं इस मौके का फायदा उठाकर एक बार में मशहूर हो जाऊंगा, ताकि सबको मेरी ताकत का अंदाजा हो जाए। भैया, आपको क्या लगता है कि मैं सक्षम नहीं हूं? हाँ हाँ, आपको क्या लगता है कि मेरे पापा महान नहीं है? छोटे भाई, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ कि तुमने मेरे साथ इतनी बेअदबी की, लेकिन आगे से अपनी भाषा पर ध्यान देना। चूंकि तुम इतने आत्मविश्वासी हो, तो क्या मेरे साथ एक शर्त लगाने का साहस है? बिल्कुल। अगर तुम्हारे पास वास्तव में वह क्षमता है जो तुम दावा करते हो, तो मैं हुआंग में ही घोषणा करता हूँ कि तुम भविष्य में मेरे ग्लोबल फुलीड के मेहमान होंगे। फुलीड, वैश्विक एंटीक नीलामी का सबसे बड़ा नाम। तो क्या मेरे साथ शर्त लगाने वाले कोई और नहीं बल्कि मालिक हुआंग है? मालिक हुआंग, आपने ऐसा कह दिया है, तो मैं आपको अपनी क्षमता जरूर दिखाऊंगा। लेकिन अगर तुम दिखावा कर रहे हो और मेरी इज्जत उतार रहे हो, चाहे तुम सुपरिवार के नौकर ही क्यों न हो, तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे सुपरिवार को एंटीक की दुनिया में कदम नहीं रखने दूंगा। चेनमो, मालिक हुआंग को दिखा दो कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। नहीं तो मालिक हुआंग को लगता रहेगा कि इस दुनिया में कोई योग्य व्यक्ति नहीं है।
चूंकि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो मैं ये बूढ़ा गवाह बनता हूं। छोटे हुआंग, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं सवाल पूछूं? चेनमो, छोटे हुआंग ने कुछ दिनों में एक नीलामी आयोजित की है जिसमें 15 वस्तुएं हैं। मुझे उन्होंने ही बुलाया है विशेषज्ञता के लिए। अब तुम कोशिश करो। तो आज दादाजी यही कर रहे थे, लेकिन उनके सामने इतने कम समय में सभी को पहचानना, यहां तक कि शीर्ष विशेषज्ञों के लिए भी मुश्किल है। क्या चेनमो वास्तव में इतना महान है? इतने कम समय में पहचानना मुश्किल होगा। सिस्टम, क्या तुम कर सकते हो? चिंता मत करो, तुम्हारा सिस्टम दादा यहाँ है। मैं एक एक करके पूछूंगा कि वे क्या है और मिनटों में उन्हें ढूंढ लूंगा। बिल्कुल दादा वांग। आज दादा वांग और उनके साथियों ने पूरा दिन लगा दिया 15 संग्रहणीय वस्तुओं की जांच करने में, जिनमें से 8 नकली थीं। मैं तुम्हें 1 घंटा देता हूं। अगर तुम 7 ढूंढ लो तो मैं तुम्हें विजेता मानूंगा। मालिक हुआंग, मैंने इतना समय लगा दिया और तुम उसे 1 घंटे में 7 ढूंढने को कह रहे हो? चेनमो, मैं तुम्हारी क्षमता जानता हूं। ये सभी विशेष है। बस तुम्हें सिर्फ 5 ढूंढने हैं, बस। यह तो बहुत आसान है, मेरे पापा सभी को ढूंढ लेंगे। यह इतना मुश्किल भी नहीं है। मेरी बेटी ने सही कहा। मुझे 1 घंटा दो। मैं 8 नकली चीजों को ढूंढ सकता हूं। अगर एक भी कम हुआ तो मैं हार मान लूंगा। मेरे पास सिस्टम का फायदा है, हार कैसे हो सकती है? अब आप लोग बस देखते रहिए, मैं कैसे आपको हैरान करता हूं। बेटे, अगर तुम्हारे पास वाकई काबिलियत है तो भी इतनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। तुम जानते हो सभी नकली चीजों को ढूंढ निकालना कितना मुश्किल है। छोटे चेनमो, अगर तुम वाकई ये कर सको तो मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन कहूंगा। दुनिया का सबसे बेहतरीन तो नहीं, लेकिन अगर मैं वाकई यह कर दिखाया तो वांग लाओ, आप इस गली में मुझे एक दुकान दे दीजिए। मैं दुकान खोलना चाहता हूँ। चेनमो, जल्दबाजी मत करो, यह बहुत मुश्किल है। आंटी, यह मुश्किल है। मुझे लगता है यह नकली है। मास्टर द्वारा बनाया गया युआनचुन फूलदान, जोयू ने इसे इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लिया? ढूंढ निकाला। यह बच्ची इतनी आसानी से कैसे पहचान सकती है? छोटे चेनमो, क्या तुम्हारी बेटी ने भी तुम्हारी प्रतिभा विरासत में पाई है? अजीब है, क्या जोयू के पास कोई सुपर पावर है? देखो, मैं आसानी से ढूंढ सकती हूँ। मेरे पापा तो सभी को ढूंढ निकालेंगे। ए ना पापा। बाईं ओर पहला, अरे नहीं, यह नहीं, पहला वाला। और पीछे तुम्हारे पैर के पास वाले 2। अरे गलत उठा लिया, बगल वाले को रखो। तुम बहुत परेशान कर रहे हो। पहली पंक्ति में बाईं ओर पहला, दूसरा। दूसरी पंक्ति में दाईं ओर वाला और बीच वाला। यह वाला, यह वाला और यह वाला। ज्यादा नहीं, कम नहीं, ठीक 9 चीजें। यह कैसे संभव है? सच में नौजवानों में हीरो होते हैं। 5, 6, 7 और जोयू द्वारा ढूंढे गए 8 हो चुके हैं। उसने वह शिलालेख भी कैसे चुन लिया? चेनमो, ये क्या है? 9 चीजें कैसे ढूंढ सकते हो? वांग लाओ ने पूरा दिन लगाकर पुष्टि की थी कि 8 नकली चीजें हैं। 9 कैसे हो सकती हैं? चेनमो, तुम हार गए। यह जेड पट्टिका नकली है। नहीं हो सकता। यह जेड पट्टिका नकली नहीं हो सकती। यह जेड पट्टिका 15 कलाकृतियों में सबसे मूल्यवान है। विज्ञान अकादमी ने जांच की थी, उम्र सही है, गलती नहीं हो सकती। कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। क्या चेनमो वाकई इतना काबिल है? दादाजी भी नहीं ढूंढ पाए जो नकली था, और उसने आसानी से ढूंढ निकाला। इस जेड पट्टिका की उम्र में कोई समस्या नहीं, गुणवत्ता में कोई समस्या नहीं, लेकिन इस पर लिखा शिलालेख गलत है, इसलिए यह भी नकली है। वांग लाओ, वांग लाओ, वांग लाओ, आप भी धोखा खा गए। उसने सभी सही जवाब दे दिए। मैं हुआंग हूं, मेरी आंखों ने धोखा खाया। श्री चेन की क्षमता। वास्तव में मुझे मन से स्वीकार करना पड़ा। पूरा एंटीक सर्कल श्री चेन के आगमन से हिल जाएगा। हुआंग बॉस,
आपने बहुत प्रशंसा की। श्री चेन, आप जीत गए। आज से मैं हुआंग आपको अपना दोस्त मानता हूं। अब से आप मेरे ग्लोबल फुलीड ऑक्शन हाउस के सबसे सम्मानित अतिथि हैं। पहले की गलतियों के लिए यहाँ के संग्रह आप कोई एक चुन सकते हैं, मेरी माफी के तौर पर। वाह, हुआंग बॉस ने बड़ी भेंट दी। ये चीजें आसानी से करोड़ों की हैं और उन्होंने बिना सोचे दे दी। मैंने कहा था मेरे पापा सब कुछ ढूंढ लेंगे। मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे हैं। वह वास्तव में इतने काबिल हैं। हुआंग बॉस का आग्रह टाला नहीं जा सकता। मैं स्वीकार करता हूं। मैं यह चुनूंगा। चेन भाई, आप वाकई शालीन हैं। सबसे कम मूल्य वाली चीज चुनी। मैं वाकई प्रभावित हूं। चेन भाई, चिंता मत करो, बाहर कोई भी परेशानी हो, दीदी मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। छोटे भाई, तुम्हारी पत्नी की दुकान झो परिवार की किराए की है, इसलिए जगह बदलनी पड़ी। इस गली की कोई भी दुकान तुम चुन सकते हो। पापा, क्या आप जेब खर्च छुपाने की सोच रहे हैं? चुप। मां को मत बताना जब पापा ये सामान बेच देंगे। बचत की हुई रकम तुम्हारी दहेज के लिए होगी, ठीक है? ठीक है। छोटी, यहीं रुकते हैं। ठीक है। जल्दी आओ, खरीदो, देखो, जल्दी आओ, जल्दी देखो, जल्दी देखो। यह तो अच्छा है। हाँ, अरे देखो, वह वांग लाओ के साथ जाने वाला लड़का नहीं है? तुम्हारी नजर अच्छी है। हाँ, एक साथ पैक करके बेचना, ऐसा कभी नहीं सुना। मुख्य बात यह है, मुझे लगता है ये सब असली हैं। ये कैसे संभव है? ये तो जेड क्विन लगता है। पिछले महीने झो परिवार में एक बेचा गया था। मुझे याद है 15 लाख में बिका था। बॉस, आपसे कितने में बेच रहे हैं? 20 लाख एक मूल्य अलग से नहीं। सोचा कौन है? तुम ये प्यारे हो, बस ये तुम्हारे बेकार सामान 2 लाख का भी है। देख रहा हूं तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। बाहर ठगी करने की हिम्मत कर रहे हो। पापा, आंटी बुरी है, मुझे वो पसंद नहीं। ये तो झो शाओ है। झो शाओ भी आ गया। लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। जो शाओ, क्या तुम शर्त पूरी करने आए हो? मैं तुम्हारे इस ठग के असली चेहरे को उजागर करने आया हूं। मेरे पापा की चीज असली है। मेरे पापा को परेशान मत करो। जो शाओ, मुझे परेशानी पसंद नहीं, बस ये सारी चीजें एक साथ बेच रहा हूं। अगर कोई इन्हें खरीद ले तो थोड़ा फायदा हो जाएगा। बेच दो तो कम से कम कुछ लाख तो कमा ही लोगे। क्या ये ठगी है? मैं कह रहा हूं ठगी है तो ठगी ही है। झो शाओ तो न्यूपू एंटीक झो परिवार का इकलौता बेटा है। उसकी बात कैसे झूठी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से झो शाओ हमें ठगी से बचाने के लिए ही आया है, इस ठग के असली चेहरे को उजागर करने। हाँ, अच्छा हुआ नहीं खरीदा। जो कहना है कह लो। जाना चाहते हो? हमारी इजाजत ली है। पकड़े गए तो भागने की जल्दी। देख रहा हूं तुम ठग हो। हिम्मत भी इतनी नहीं। सुयु है, ज्यादा मत बढ़ाओ। मैं बस परेशानी से बचना चाहता हूं। ये चीजें अलग अलग बेचने का इरादा नहीं था। इन सब में से बस यही एक असली है, बाकी सब नकली है। देखो सब, झो गोंगजी ने एक नजर में सच्चाई जान ली। अगर कोई पैकेट खरीद ले तो सच में ठगी हो जाएगी। ये लड़का कितना खतरनाक है। मेरे ख्याल से ये एक जगह ठगी करके दूसरी जगह भाग जाएगा। अगर खरीद भी लिया तो शायद इसे ढूंढ भी न पाओ। बुरे लोग, मेरे पापा की चीज असली है। मैं दयालु होकर ये खरीद रहा हूं, बाकी को बोनस समझ लो। कैसा रहेगा? तुम्हारी चालाकी देखो। माफ करना।
चेन, तुम अहंकार मत दिखाओ इस एंटीक स्ट्रीट में। अभी तक कोई झो शाओ को मना नहीं कर पाया। तुम्हें अपनी औकात नहीं पता। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। झो शाओ नर्म दिल मत बनो। छोटू चलो हम यहाँ से। जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं। हमारे झो परिवार ने इतनी मेहनत की है, सू परिवार को निगलने ही वाले थे। तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो गया। अगर तुम्हें सजा नहीं दी तो मेरा गुस्सा नहीं शांत होगा। वांग लाओ यहां इस एंटीक स्ट्रीट में ठगी हो रही है तो वांग लाओ ही निपटाएंगे। झो शाओ ने सही किया। जब वांग लाओ आएंगे और इसकी ठगी देखेंगे तो चेन, तुम पुरानी चीजों की गली में काम करने की सोच भी मत करना। तुम लोग चिल्लाते रहो, देखते हैं कि आखिरकार किसकी बुरी होती है। हाँ तुम लोग उन्हें बुला लो, मुझे कोई डर नहीं है। मैं सच्चा हूँ, मुझे किसी से डर नहीं। झो शाओ ने सुना है कि पहले वांग लाओ ने चेन मो को पूरी गली का मेहमान बना दिया था। क्या हम ऐसा करके? मेहमान? वो बस इतना ही? मेरे झो परिवार में सिर्फ मेरे पिता ही वांग लाओ के दोस्त हैं। उसके पास क्या योग्यता है कि वांग लाओ उसे इतना सम्मान दे? वो सिर्फ वांग लाओ के नाम का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। चेनमो। पापा, ये लोग बहुत गंदे हैं। चलो हम चलते हैं। हाँ शियाओ यू, चलो हम चलते हैं इन छोटे लोगों के साथ। यहाँ बहस करने का कोई फायदा नहीं। छोटे लोग? तुम जो दूसरों के पैसे पर पलते हो, तुम मुझे छोटा कहते हो? चेनमो, तुम अपनी जगह नहीं समझते। चेनमो, शियाओ यू। माँ, चेनमो, यह क्या कर रहा है? वान किंग, तुम यहाँ कैसे आ गई? आज तुम्हें अच्छी तरह से समझाना होगा तुम्हारे उस पैरासाइट को। हाँ, पुरानी चीजों की गली में नकली सामान बेच रहा है और कुछ पैकेज डील की बात कर रहा है। मेरे ख्याल से वह सिर्फ किसी बेवकूफ को ढूंढकर पैसे ऐंठना चाहता है। खुशकिस्मती से हमारे झो शाओ ने उसकी चाल को भांप लिया और उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह झो शाओ का अपमान करे। चेनमो, क्या यही वह तरीका है जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा था कि पैसे कमाओगे? मैंने तुमसे कहा था कि बेवकूफी मत करो। जल्दी से झो शाओ से माफी मांगो। मैंने कोई गलती नहीं की, माफी क्यों मांगू? माँ, पापा की गलती नहीं है। ये लोग पापा को परेशान कर रहे हैं। तुम अभी भी कह रहे हो कि तुमने कोई गलती नहीं की? उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या तुम्हें अभी भी लगा है कि तुम्हारे साथ कोई समस्या नहीं है? तुम यहाँ आई और बिना कुछ सुने बाहर वालों का साथ देने लगी। क्या तुम जानती हो कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए। झो शाओ, देखिए ऐसा करते हैं, मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। माफ कीजिए, कृपया इस मामले को यहीं खत्म कर दें, ठीक है? ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आज मुझे एक संतोषजनक जवाब चाहिए। अगर आज मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा तो आगे कौन हमारे झो परिवार से डरेगा? जो तुम जरा ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। चेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? अगर आज तुम इस पुरानी चीजों की गली से बाहर निकल गए तो मैं झो नहीं कहलाऊंगा। वांग लाओ, कृपया झो शाओ की मदद करें। वह आपकी पुरानी चीजों की गली में थोड़ी परेशानी में है। वह आपकी मदद कर रहे थे एक धोखेबाज को पकड़ने में और फिर उनके साथ झगड़ा हो गया। आज ये दूसरी बार हुआ है। मिस्टर हुआंग, मेरे साथ चलिए। आज मुझे जरूर इन पुरानी चीजों के दुनिया के छोटे लोगों को एक सबक सिखाना है, वरना मेरी एंटीक स्ट्रीट कैसे चलेगी। कृपया मालिक हुआंग। अगर आज तुम एंटीक स्ट्रीट से बाहर निकल गए तो मैं अपना नाम नहीं रखूंगा। लगता है दादा के जन्मदिन से ही वह बदल गया है। पहले वह कमजोर और डरपोक था, मुसीबत में फंसता था और मुझे उसे बचाना पड़ता था। लेकिन अब वह जो मिंगयुआन, लोग तुम्हें जो यंग मास्टर कहते हैं क्योंकि तुम जो परिवार से हो। मैं अलग हूं। आज तुमने सुयूहे के साथ मिलकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया, अब मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई। आज मैं तुमसे जवाब मांगूंगा। चेन नामक। झो यंग, वांग लाओ वे आ गए हैं। झो मिंगयुआन, रुक जाओ। वांग लाओ, आप सही समय पर आए हैं। मैं आपके लिए साफ कर रहा हूं। एंटीक जगत के धोखेबाज, बेकार। आपको भविष्य में सावधान रहना चाहिए। हर किसी को अंदर मत आने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेन, छोटे भाई का अपमान करने की हिम्मत? वांग लाओ, आप गलत है। वो धोखेबाज है, धोखेबाज। वो मेरे वांग परिवार का उपकारक है, मेरा दोस्त है। तुम कहते हो वो धोखेबाज है। और मेरा विशेष अतिथि है वांग लाओ। क्या यह मामला कुछ गलतफहमी तो नहीं है? मैं आपको बुलाता हूँ। नहीं, तुम लोगों को कोई कानून नहीं। इन अयोग्य लोगों को सबको बाहर निकाल दो। झो मिंगयुआन,
मैं तुम्हें बता दूं, ये वांग परिवार की एंटीक स्ट्रीट है, तुम्हारे झो परिवार की नहीं। तुम्हें यहाँ बदतमीजी करने का कोई अधिकार नहीं। तुम सिर्फ झो परिवार के एक छोटे सदस्य हो। तुम्हें इस स्ट्रीट पर बड़ी बातें करने की हिम्मत, अगर झो शुन तुम्हें संभाल नहीं सकता तो मैं तुम्हें सबक सिखाने में कोई हिचक नहीं करूंगा। मैं आप सभी का सम्मान करता हूँ क्योंकि आप इस क्षेत्र के वरिष्ठ हैं। आज आपने मेरा इतना अपमान किया, ये झो परिवार के खिलाफ जाने जैसा है। तुम झो परिवार का प्रतिनिधित्व करने के योग्य नहीं हो। अगर तुम्हारे पिता झो शुन खुद आते तो शायद हम तुम्हें थोड़ा सम्मान देते। वह झो परिवार जो किस्मत से उभरा, क्या सच में सोचता है कि हम उनका सम्मान करेंगे? झो यंग, हमें जल्दी जाना चाहिए। तुम मेरा इंतजार करो। चेन छोटे भाई, माफ करना, ये मामला मैं इसे संभालूंगा। धन्यवाद वांग लाओए। वांग लाओ और मालिक हुआंग, वे चेन मो के प्रति इतना सम्मान और आदर क्यों दिखाते हैं? चेन भाई, तुम यहाँ स्टॉल लगाकर क्या कर रहे हो? मैंने कुछ छोटी चीजें खरीदी हैं, उन्हें बेचने की कोशिश कर रहा हूं। चेन भाई, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो तुम उन्हें हमारे फुलीडे ऑक्शन हाउस में रख सकते हो। मैं तुमसे कोई शुल्क नहीं लूंगी। गारंटी है कि तुम स्टॉल लगाने से ज्यादा कमाओगे। ये सभी चीजें असली हैं। तुम इन्हें 2 लाख में बेच सकते हो। सच में सस्ता है। अगर ये सब सच है तो हम खुद एक नीलामी कर सकते हैं, जिसे ज्यादा पैसा देगा वही जीतेगा। हम खुद एक नीलामी कर सकते हैं, जिसे ज्यादा पैसा देगा वही जीतेगा। इस तरह कमाए गए पैसे से न सिर्फ दुकान का नुकसान पूरा होगा, बल्कि हमारे पास काफी लिक्विड फंड भी होगा। देखने में नहीं आता, तुम सच में एक जीनियस हो। वांग जी का धन्यवाद। चूंकि मैं यह पैक बेच रहा हूं और कोई सही खरीदार नहीं मिला तो नीलामी करना बेहतर होगा। मेरी दुकान जल्द ही यहां शिफ्ट हो जाएगी, तो क्यों ना दुकान खोलने के मौके पर एक नीलामी की जाए। तब हम सभी को आमंत्रित करेंगे। भाई का कार्यक्रम हो तो हुआंग जरूर आएंगे। मैं तुम्हारे लिए होस्ट करूंगा। भाई का बड़ा नाम है, छोटी हुआंग तो खास होस्ट है। राष्ट्रीय खजाने वाली। तो हुआंग जी का बहुत धन्यवाद। वान किंग, तुमने जो कहा वो सच है। चेन मो ने सच में बहुत सारा पैसा कमाया। चेन मो पानी पीता है धन्यवाद माँ। तो हमारे घर का नुकसान पूरा हो सकता है। अब हमें झो परिवार के चेहरे नहीं देखने पड़ेंगे जीवन बिताने के लिए। माँ चिंता मत करो, इस बार न सिर्फ हम बहुत पैसा कमाएंगे बल्कि हमारा परिवार एंटीक की दुनिया का धनी बन जाएगा। मैंने कहा था ना, चेन मो जरूर कुछ करेगा। वानकिंग का तुमसे विवाह होना हमारे परिवार का सौभाग्य है। माँ, मैं परिवार की मदद कर रहा हूं, यह तो मेरा कर्तव्य है। तुम ऐसा कहोगी तो मुझे अजीब लगेगा। एक दामाद आधा बेटा होता है। मैं एक बेटा बन सकता हूं। हाँ, वह ऐसा ही है। हमारे परिवार की तरक्की नहीं देख सकता। माँ, उस पर ध्यान मत दो। माँ, तुम भी मानती हो कि पापा बहुत अच्छे हैं। तुम हमेशा पापा का पक्ष क्यों लेती हो? बहुत बेरहम हो। मैंने तुम्हें जन्म दिया है। दादाजी, आप क्या कर रहे हैं? वह सुपरिवार है। आप चेनमो को इतना प्रमोट कर रहे हैं तो उनकी नीलामी बहुत चर्चा में आ जाएगी। सीलान, चेन भाई की काबिलियत तुम्हें पता नहीं है। उनकी काबिलियत दुनिया में अद्वितीय है। वांग लाओ ऐसा करके तुम्हारे लिए रास्ता बना रहे हैं। चेनमो साधारण इंसान नहीं है। मुझे विश्वास है कि भविष्य में एंटीक की दुनिया में चेन परिवार का नाम होगा। तुम उनसे मिलो तो जिद मत करना। हम जितना मदद कर सकते हैं करेंगे। दादाजी को भी वो पसंद है। ये तुम्हारे लिए अच्छा है। दादाजी, क्या बात है जो इतने खुश हो? वांग किंग, इस बच्चे में ऐसी क्षमता है, ये सोचा नहीं था। बस एक नीलामी की मेजबानी करो और इतने सारे बुजुर्ग आ गए, एक निमंत्रण पत्र के लिए दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। वास्तव में हमारे सुपरिवार का मान बढ़ाया है। दादा, वांग किंग भी हमारे सुपरिवार की है। वह नीलामी आयोजित कर रही है। हम सिर्फ दर्शक नहीं बन सकते। तुम सही कह रहे हो। वांग किंग और चेन मो, ये बच्चे शायद उनके पास कुछ खास नहीं है। इतने सारे लोग, सुपरिवार का मान नहीं गिराना चाहिए।
ठीक है, कुछ सामान निकालो उन्हें समर्थन देने के लिए। वह सामान दादा, वह तो हमारे परिवार का सबसे कीमती खजाना है। बस उन्हें वांग और झो परिवार को दिखाना है, उन्हें दिखाना है, उन्हें बताना है क्या है हमारे सुपरिवार का 100 साल का संग्रह। चेनमो, सुवांग किंग, तुम खुद ही दरवाजे पर आए हो। तो मेरी कठोरता पर आश्चर्य मत करना। अगर नीलामी में नकली सामान आया, तुम्हारी प्रतिष्ठा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। वांग किंग, चेनमो, मैं जानता हूं तुम युवा हो, विचारशील हो, एक नीलामी आयोजित करना चाहते हो। यह सामान्य है, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारा अनुभव कम है। ठीक नहीं, उन बुजुर्गों द्वारा हंसी उड़ाई जाएगी। इसलिए मैं और तुम्हारे बड़े चाचा ने कुछ संग्रहित वस्तुएं भेजी है तुम्हारा समर्थन करने के लिए। धन्यवाद दादा। पापा, इसमें बहुत मूल्यवान चीजें हैं। ऐसा लगता है कि जियो यू के पास भी मेरी तरह की क्षमता है। वह सच्चाई और नकली को पहचान सकती है। क्या सुपरिवार ने वास्तव में कोई सुपर आइटम निकाला है? लड़के में कुछ अजीब है, अंदर एक बड़ी चीज है। क्यों एक नकली को भी डाल दिया गया है? यह बहुत गुस्से में है। वास्तव में कुछ गड़बड़ है। धिक्कार है। क्या चेन ने पता लगा लिया? चेनमो, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सोचते हो कि एंटीक स्ट्रीट पर कुछ बार से ही चीजें उठा लेना तुम्हें इस परिवार में अधिकार दे देगा? ये सभी चीजें दादा द्वारा सावधानी से चुनी गई हैं, भेजी गई हैं। क्या ये नकली हो सकती हैं? सुयू है, तुम जानती हो कि मेरा यह मतलब नहीं है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? छोड़ो, कोई बात नहीं। चेनमो, दादा का भी अच्छा इरादा था। चेनमो, तुम सोचते हो कि बस एक नीलामी आयोजित करो और इतने सारे लोग तुम्हारा समर्थन करने आएंगे? वे समर्थन कर रहे हैं हमारे सुपरिवार का मान, तुम्हारा नहीं। सुवांग किंग, तुम भी। चेनमो आखिरकार सिर्फ एक आश्रित है रोजमर्रा की जिंदगी में। तुम्हें उसे ज्यादा नियंत्रण में रखना चाहिए। देखो दादा को कितना गुस्सा आ गया है। तुम भूल मत जाना, हमारा सुपरिवार हमेशा तुम्हारा समर्थन करता आया है। पिताजी, आप गुस्सा शांत कर लीजिए। चेनमो तो ऐसा ही है, बड़ा छोटा नहीं समझता। आप उसकी बातों पर ध्यान न दें। अच्छा, वास्तव में आपके सुपरिवार का बहुत आभार। मैं यह नीलामी आयोजित कर पाया। मैं तो आपके ही कारण लाभान्वित हुआ हूँ। नहीं तो आप क्या सोचते हैं? प्राचीन वस्तुओं के महारथी वांग लाओ, फुली नीलामी घर के मालिक वांग, तब आकर समर्थन करेंगे। क्या आपके लिए आ रहे हैं? वे किसके लिए आ रहे हैं? सुयू है। मुझे लगता है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। दादा, हम जल्दी चलते हैं, यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। इनके परिवार वाले कृतघ्न लोग हैं। तुम लोग, पिताजी। कल्पना नहीं थी कि आप सबसे मिलना हमारे सुपरिवार की नीलामी में होगा। हम आपके लिए नहीं आए हैं। वांग साहब, जिद न करें। इस नीलामी में आए सभी अतिथि हमारे सुपरिवार के सम्मान में आए हैं। आप सभी इस क्षेत्र के दिग्गज हैं। खड़े क्यों हैं? अंदर आइए। आज हम वास्तव में सुपरिवार के लिए आए हैं, लेकिन आपके इस सुपरिवार के लिए नहीं। वांग साहब, आपका ये क्या मतलब है? सुलाओ, लगता है आपका स्वास्थ्य अच्छा है। आज आपकी ये नीलामी बहुत भव्य है। मैं बिन बुलाए आ गया। कहीं आशीष तो नहीं? अरे जियाओ जो, देखो ये फिर मोटा हो गया। आज आपका आना हमारे सुपरिवार के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। अशिष्टता कैसी? अब तो आपका झो परिवार चरम पर है। झो परिवार जैसा नवोदित परिवार भी समर्थन देने आया। लगता है इस क्षेत्र में सुपरिवार का स्थान वास्तव में बहुत ऊंचा है। झो चाचा, झो भाई, मैंने विशेष रूप से आपके लिए सबसे अच्छी सीट रखी है। चेन भाई, आखिरकार आ गए। यदि आप नहीं आते, कोई आपके मालिक होने का दावा करने वाला था। छोटे हुआंग, आज आपको अपना कौशल दिखाना है। वांग पिताजी, वांग बहन, आज आपका आना वास्तव में मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। वांग किंग, जल्दी से उन्हें अंदर ले चलो। वाह, इतने सारे दिग्गज उन्हें पसंद करते हैं। श्री चेन, मैं झो शेंग आज विशेष रूप से अपने छोटे बेटे के लिए आया हूं। पहले आपका अपमान किया था, मैं क्षमा मांगता हूं। आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दें।
उसके पिछले व्यवहार को क्षमा कर दें। हाँ, नहीं पापा। आप क्या कर रहे हैं पापा? आज आप शांत रहें। सूर्या परिवार को शो ऑफ करने दो, जितना चाहे उतना कर लें। आखिरकार हमारा परिवार नया उभरा हुआ है, हमारी जड़ें इतनी गहरी नहीं है। इन पुराने परिवारों को निकल कर ही हम अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। इस सर्कल में हमारी हैसियत बनाए रख सकते हैं। समझे? समझ गया पापा। चेनमो, यह क्या मतलब है? इतनी देर से आ रहे हो? लगता है सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। भूल मत जाना, इस नीलामी में इतने लोग सिर्फ दादाजी की वजह से आए हैं। हास्यास्पद। चेनमो, तुम दोनों आज के सबसे बड़े मजाक बनने वाले हो। आज हमारी दुकान का उद्घाटन है। आप सभी का स्वागत है। आज की सभी नीलामी वस्तुओं की गुणवत्ता की मैं गारंटी देता हूं। अगर कोई समस्या होती है तो मैं चेनमो 10 गुना मुआवजा दूंगा। 10 गुना? वाह, 10 गुना, 10 गुना। वो गलती नहीं करेगा। उस लड़के को मैंने तैयार किया है। जल्दी खरीदो। 1 लाख। अरे वाह, तुम लोगों को क्या हुआ है? इस तरह कीमत बढ़ा रहे हो? कहीं तुम लोग ठग तो नहीं? मुझे लगता है अब कुछ ही चीजें बची हैं और हमारा सारा कर्ज चुका हो जाएगा। इस नीलामी से कम कुछ करोड़ तो कमाएंगे ही। चेनमो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने काम के हो। बिल्कुल। देखो तुम्हारा पति कौन है। लगता है इस नीलामी के बाद तुम काफी कमा लोगे। पहले कोई भी कलाकृति नहीं खरीदता था, अब सब दौड़कर आ रहे हैं। चेनमो, इस लड़के में सच में कुछ खास बात है। इस तरह हमारा सुपरिवार फिर से ऊपर उठेगा। यह सब मेरे मम्मी पापा की मेहनत है। तुम लोगों का इसमें क्या योगदान? चुप रहो छोटे। तुम। अब हमारी अगली वस्तु है। यह जेड का रुई मैंने पूर्वी बाजार के एक पुरानी दुकान से खरीदा था। सुना है वांग दादाजी को यह पसंद है। आज वांग दादाजी का आना मेरे लिए सम्मान की बात है। सुना है आपके पास पहले से ही एक है। शुभकामनाएं और सौभाग्य। जोड़ी बनाने के लिए यह टुकड़ा मैं सीधे आपको भेंट करना चाहूंगा। चेन बेटे, तुम्हारा इतना उदार हृदय, मैं इसे स्वीकार करता हूं। तुम्हारी समझदारी की तारीफ है। यह हमारी आज की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। मुझे यकीन है आप सभी ने सुपरिवार के घर की रक्षा करने वाले इस खजाने के बारे में सुना होगा। युद्धरत राज्यों काल का कांसेडिंग। यही आज रात का मुख्य आकर्षण है। युद्धरत राज्यों काल का कांसेडिंग। सुपरिवार ने इसे भी नीलाम कर दिया है। पापा, आप कर सकते हैं। युद्धरत राज्य कांसेडिंग। शुरुआती बोली 5 करोड़। 1 अरब। रुको, कुछ दिन पहले सुपरिवार के लोगों ने मुझे ये कांस्य 3 पैरों वाला डिंग 3 अरब में बेचा था। झोशुन, तुम यहां बकवास मत करो। मुझे कैसे पता नहीं चला? ऐसी कोई बात हुई है? दादाजी, मैंने बेचा था। छोटी शैतान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी जानकारी के अनुसार सुपरिवार के पास ये कांस्य 3 पैरों वाला डिंग सिर्फ एक ही है। जो मैंने खरीदा वो असली है, तो ये नकली होना चाहिए। चेनमो बार बार कहता है, इस नीलामी में कोई नकली सामान नहीं है। अगर नकली निकला तो 10 गुना मुआवजा देंगे। चेनमो, चूंकि मैंने ये कांस्य डिंग खरीदा है 3 अरब में, तो तुम 30 अरब निकालो और सबको मुआवजा दो। पापा, इतने पैसे नहीं हैं। ऐसा नहीं हो सकता। सुपरिवार नकली सामान बेच रहा है तो पहले कही गई बातें झूठ थी। तो क्या हमने अभी जो खरीदा वह भी नकली है? चेनमो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम बदनाम करना चाहते हो हमारे सुपरिवार की? इसका सुपरिवार से कोई लेना देना नहीं, ये उसकी व्यक्तिगत समस्या है। चेनमो, अब हम क्या करें? तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? तुम सिर्फ मुझे बदनाम करने का मौका ढूंढ रहे हो। माँ, तुम चिंता मत करो, पापा जरूर कोई रास्ता निकाल लेंगे। चिंता मत करो वान किंग, मैं इसका हल निकालूंगा। चेनमो, सुपरिवार पर आफत मत डालो। ये सामान दादाजी ने एक एक करके ध्यान से जांचे थे, एक भी नकली नहीं। बुजुर्ग, कहना पड़ेगा कि नकली सामान नहीं बल्कि लोग हैं। चेनमो, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हारी पोती ने तुम्हें नहीं बताया कि वह और जो युवराज चुपके से क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या
ऐसा कैसे हो सकता है? अब सभी कृपया शांत रहें। सबको एक ऑडियो सुनाता हूँ, वीडियो भी है। जो शाओ, अगर तुम्हें चाहिए तो दिखा देता हूँ। जो शाओ, मैंने तुम्हारे कहने पर सामान बदल दिया। तब चेन मो की नीलामी बहुत रोमांचक होगी। अच्छा किया। जब सु परिवार संकट में होगा, मैं तुम्हें बचाने में मदद करूंगा और तुम्हें परिवार के मुखिया के पद तक पहुंचाऊंगा। सोचा नहीं था, सुपरिवार की बड़ी पोती जो परिवार के साथ मिली हुई है, यह तो सुपरिवार को बर्बाद करने की साजिश है। कितना घिनौना इरादा है। बस मैं थोड़ा सतर्क हूँ, पहले से ही इंतजाम कर लिया था। मैंने असली चीज छुपा दी थी, उन्होंने नकली चुरा ली। असल में नकली था। जो परिवार ने करोड़ों खर्च किए, सोचा नहीं था कि असली नकली की पहचान भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आप लोगों ने जो परिवार से जो सामान खरीदा है, क्या वापस जाकर उसकी जांच नहीं करवानी चाहिए? यह असली है। करोड़ों का सामान नकली निकला। आगे से जो परिवार से कोई पुरानी चीज नहीं खरीदूंगा। हाँ, पहले खरीदा सामान भी दोबारा जांच करवाना होगा। चले जाओ यहाँ से। सु यू है, आज से तुम्हारा सु परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहा। दादा, मेरी बात सुनिए। सुनने लायक कुछ नहीं है। यह सब उसने मुझे फंसाने के लिए किया। आप उस पर विश्वास करते हैं या मुझ पर? चेन मो, छोटी यू को पता था, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। मैं डर गया था कि अगर पहले बता दूंगा तो आप चिंतित हो जाएंगे। देखो, अगर पहले पता चल जाता तो अभी इतना मजेदार नजारा कैसे देख पाते। वैसे भी हमने चारा डालकर 2 बड़ी मछलियां फंसाई हैं। हमें लगा था जो परिवार नया उभरा हुआ परिवार है, जो इस क्षेत्र के नियमों का पालन करेगा, लेकिन उन्होंने इस तरह की गंदी हरकतें इस क्षेत्र में ले आए। ऐसे छोटे लोगों से बहस करने की जरूरत नहीं। मैं हुआंग में यहाँ घोषणा करती हूँ, आज से ग्लोबल फुलराइट झो परिवार के साथ कोई सहयोग नहीं करेगा। मौजूदा सहयोग भी समाप्त कर दिया जाएगा। मैं झो परिवार को खत्म कर दूंगी। चलो हम चलते हैं। वांग लाओ, सुलाओ, चेन भाई, देखो इस बार झो परिवार की हालत खराब है। क्या हम तीनों मिलकर फिर से एक सप्ताह का समूह बनाएं? छोटी हुआंग ने सही कहा। यह मौका हाथ से जाने नहीं देना। शहर के 4 बड़े पुरानी वस्तुओं के परिवार एक नया परिवार जोड़े, चेन परिवार झो परिवार को खा जाए। हमारा सुपरिवार कुछ अच्छे दिन देख पाएगा। अच्छा पोता दामाद, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। पापा बहुत अच्छे हैं। अरे, तुम तो बड़े हो गए हो। मुझे लगा था सब खत्म हो जाएगा, लेकिन पहले से चेन मो को तैयार कर लिया। तुम सच में पहले जैसे नहीं रहे। बिल्कुल अलग। आज से मैं कभी भी तुम्हारी जिंदगी का आलसी आदमी नहीं रहूंगा। हमारे सुपरिवार की 100 साल की मेहनत लगभग नष्ट हो गई थी घर के कीड़ों के हाथों। चेन मो, आज तुमने हमारे सुपरिवार को बचा लिया। पहले की गलतियों के लिए हम सुपरिवार वाले तुमसे माफी मांगते हैं। पुराने सु, आज तुम समझ गए होंगे कि हम क्यों चेन भाई के लिए आए थे। वो हमेशा लोगों के लिए अनपेक्षित खुशियां लाता है। फिर भी वांग लावे का धन्यवाद, जिन्होंने जगह दी, वरना यह सब इंतजाम कहाँ हो पाता। युवाओं में ही असली हीरो होते हैं। ये वांग परिवार की पुरानी वस्तुओं की गली है। शायद इसे चेन परिवार की एंटीक सड़क कहा जाएगा। जियाओ यू, क्या तुम्हें एक नई मम्मी चाहिए? नहीं मम्मी, आपको पापा पर नजर रखनी होगी। उन लोमड़ी जैसी आंटियों को पापा को ले जाने न दें। ठीक है,